Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Economics, Chapter Number 2, People as Resource. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कैसे एजुकेशन पीपल को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, देश में लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। एजुकेशन के प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए हमारे देश की सरकार ने देश के हर ज़िले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है। There is a provision made for providing universal access, attention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. There is also an establishment of base setting of school like vocational stream have been developed to equip large number of high school students with occupations related. इसके अलावा हमारे देश के अंदर एजुकेशन के प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से लड़कियों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वोकेशनल स्ट्रीम्स पर आधारित स्कूलों को भी देश में खोला जा रहा है, जहां पर बच्चों को रोज़गार संबंधी तालीमें या शिक्षा दी जाती है। पॉइंट नंबर 3, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो हमारे देश की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने पर जोर दिया जा रहा है। With a view to enhance enrollment, retention and attendance, government has started mid-day meal scheme। तो स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में आए पढ़ने के लिए, उसके लिए देश में स्कूलों में एक मिड डे मील स्कीम भी चलाई जा रही है, जहां पर सरकारी स्कूल में जो बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं उनको दोपहर का खाना स्कूल में ही दिया जाता है। अंडर दिस फूड इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एलिमेंट्री स्कूल्स। तो इस योजना के तहत जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त खाना दिया जाता है। 5-year plans also focus on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum, modification, vocationalization, networking on the use of information technology. The plan also focus on distance education, coverage of formal, non-formal, distant and IT education institution। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश के अंदर चल रही हैं, इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाया जाए, जिसमें वोकेशनलाइजेशन भी शामिल है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध कराना है, डिस्टेंट एजुकेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें। ओवर द पास्ट 50 ईयर देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया। और पिछले कुछ 50 सालों में हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या बढ़ी है। सर्व शिक्षा अभियान ऑल्सो फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन थ्रू द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। सर्व शिक्षा अभियान लड़कियों की शिक्षा पर भी फोकस है, ख़ास तौर से जो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल स्टार्ट किया गया है, एलिमेंट्री लेवल पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए। टू मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, द इंडियन पार्लियामेंट पास RTE राइट टू एजुकेशन बिल इन 2009। और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए हमारे देश में जो पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट पास किया था,
जिसे RTE के नाम से जाना जाता है, राइट टू एजुकेशन, और इसे 2009 में पास किया गया। द 5 ईयर प्लान्स आउटले ऑन एजुकेशन हैड इंक्रीज मैनीफोल्ड। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में चलती हैं उसमें शिक्षा पर जो खर्चा किया जाता है वो कई गुना बढ़ चुका है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फ्रॉम मियर 0.64% इन 1951-52 1951-52 में जो 5 ईयर प्लान शुरू किया गया उसमें एजुकेशन पर जो खर्चा होना था वो सिर्फ 0.64% था, और ये बढ़कर अब जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें ये खर्चा बढ़कर 4% हो गया। लिटरेसी रेट ड्यू द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 to 65% in 2001 and 74% in 2011। सरकार के प्रयासों की वजह से हमारे देश में जो साक्षरता दर है उसमें इजाफा हुआ है। 1951 में हमारे देश के अंदर लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था, 2001 में ये लिटरेसी रेट बढ़कर 65% हो गया और 2011 में 74%। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली ए राइट, साक्षरता महज लोगों का एक अधिकार नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय राइट्स प्रॉपरली। एजुकेशन लोगों को इसलिए भी चाहिए ताकि वो अपने कर्तव्य को और अपने अधिकारों को अच्छे से निभा सके। हाउएवर ए वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेसी अमंग मेल इज़ नियरली 17% हायर देन फीमेल। हालांकि ये जो साक्षरता दर है ये अलग अलग सेक्शन में अलग अलग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मेल्स की तो जो मेल्स की लिटरेसी रेट है वो फीमेल की लिटरेसी रेट से ज़्यादा है, नियर अबाउट 70%, एंड इट इज़ अबाउट 50% हायर इन अर्बन एरिया एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। और ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों में साक्षरता दर 50% ज़्यादा है। लिटरेसी रेट वेरी फ्रॉम 96% इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टू ए लो 30% इन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। राज्यों की तुलना करें तो राज्यों में भी साक्षरता दर अलग अलग है। केरला के अंदर कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर साक्षरता दर 96% के आसपास है, वहीं मध्य प्रदेश में ये लिटरेसी रेट 30% से भी कम है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 5 लाख विलेजेस इन इंडिया। हमारे देश के अंदर जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो भारत के लगभग 5 लाख गाँव में फैला हुआ। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डायल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। इतने बड़े और व्यापक पैमाने पर स्कूल खोलने के बावजूद भी इसमें कमी हमें देखने को मिलती है। ये जो स्कूल खोले गए हैं इनके अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है और इनमें ज़्यादा बच्चे भी पढ़ने के लिए नहीं आते। इट इज़ ए टाइम बाउंड initiative of the central government in partnership with the state, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। तो हमारे देश की जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, लोकल गवर्नमेंट है और जो कम्युनिटी है, इन सबको मिलकर आपस में प्रयास करना है। जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं एक एलिमेंट्री एजुकेशन का, देश में सभी को शिक्षित करने का। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पीपल वर्क इन वेरियस फील्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड टू मीट देयर डे टू डे एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जो व्यक्ति हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में काम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके, अपनी जीविका कमा सके, ताकि अपने रोज़मर्रा के जो भी खर्चे हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर सके और भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। बट देर आर मैनी हु आर विदाउट वर्क, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। दे आर अनएम्प्लॉयड पीपल, तो ये लोग बेरोज़गार हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क बट फेल्स टू फाइंड एनी गेनफुल वर्क और जॉब। तो यहाँ पे हमें बेरोज़गारी की परिभाषा दी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसे कोई काम ना मिले तो वो बेरोज़गार कहलाता है।
अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक जो समस्या है वो बेरोजगारी है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, ह्यूमन रिसोर्स कैन प्ले ए वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, बट इफ दिस रिसोर्स डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, देन इट बिकम ए बिग बर्डन ऑन द इकोनॉमी। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान कर सकता है अगर उसे अवसर दिया जाए, उसे कोई रोज़गार मिले। लेकिन अगर मानव संसाधन को कोई अवसर काम करने का नहीं मिलेगा तो यही मानव संसाधन देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बन जाएगा। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.